एक बारिश ने देख लो पूरा शहर धो के रख दिया, डुबो के रख दिया। तैयारियां हमारी हैं नहीं, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, मानसून अभी सही तरीके से आया नहीं। क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी, क्या कर रहे हैं? और आप लोग सिर्फ फ़ोटो सेशन तक रह गए, सिर्फ फ़ोटो में देखते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये भी एक अब कोई माने या ना माने, इस शहर को जो विधायक मिला है वो एक प्रॉपर विज़न वाला विधायक है। जैसे मैं मान गया कि विधायक सब ईमानदार हैं, अच्छा विजन लेके चल रहे हैं और ऐसे विधायक हर शहर में होने भी चाहिए। लेकिन ऐसी ईमानदारी का क्या अंदर कि अधिकारी नहीं सुनते। उसके बाद आपकी शहर की मेयर भी दे रखी है, उसके भी फ़ोटो बड़े देखे जाते हैं, फ़ोटो आती हैं, पार्षद भी देखे जाते हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, शहर डूब रहे हैं। फिर हम ऐसी ईमानदारी का क्या करें बताओ? देखो, जहाँ तक विधायक जी की बात है, अभी आपने सुबह मैसेज डाला, वो त्वरित रूप से काम करते हैं। अगर पानीपत में हो तो वो स्वयं आते हैं, पानीपत में ना हो तो चाहे मेरी ड्यूटी लगाएं, चाहे पार्षद की ड्यूटी लगाएं, चाहे किसी की भी ड्यूटी लगाएं, उस समस्या तक स्वयं पहुंचने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी अच्छी है, त्वरित कार्रवाई भी की। सुबह मैसेज उनको किया था ईदगाह रोड का, आप लोग आ भी गए। ये मैसेज हर वार्ड से, हर कॉलोनी से मेरे पास है कि यहाँ पर भी आएँ। कहाँ कहाँ आप जाएंगे, कहाँ कहाँ आपकी टीम जाएगी? अच्छे अफसरों को क्यों नहीं रखते? अच्छे अफसर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो जो काम नहीं करते वो यहाँ पर रखे हुए हैं। कौन सा अफसर ऐसा है जिसको ट्रांसफर? आपको भी पता है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। 50 किलोमीटर लंबा नाले जो है साफ़ कर दिया इन्होंने, कागजों में साफ़ कर दिया। खा गए, पैसे खा गए हो। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं विधायक जी से बात करूंगा, उसकी संज्ञान भी लिया जाएगा और उस पर इंक्वायरी भी करवाएंगे। आप मोटरसाइकिल उठाइए, मेरे पीछे बैठिए, तमाम शहर का दौरा करवाऊंगा मैं आपको, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। और डीसी को बिठाइए मोटरसाइकिल पे और कमिश्नर को बिठाइए, उनको दिखाओ वहाँ पर जहाँ तक पानी नहीं खड़ा होता है उनके बीच में बिठाओ उन अफसरों को, उनको पता लगे कि शहर की दिक्कतें हैं। अभी किसी लड़की की यहाँ पर वीडियो वायरल हो रही थी, उसके घर के क्या हालात थे। हर किसी सेठ के घर में माल टाउन के ऐसे हालात हो जाते हैं, पूरी टीम वहाँ पर उस टाइम खड़ी होती है, डीसी वहाँ पर खुद खड़े होते हैं कि ऐसे कैसे हालात बन गए। ये हमारी सरकार की तो योजना है, गांव और नगर एक समान विकसित होने चाहिए। गांव और नगर की बोर्ड्स कॉलोनी और छोटी कॉलोनी एक समान से विकसित होनी चाहिए। आ जाता है तो इतना पानी खड़ा हो जा, बच्चों ने दिखता नहीं, कुछ नहीं, बच्चे पड़ जा, बड़े भी पड़ जा, पाँव टूट जा, गरीब आदमी। लेकिन ये तो कह रहे हैं अफसर तो कह रहे हैं कसूर आपका है, उनका तो कसूर ही कोई नहीं है। कसूर है जी, बताइए हमारा कौन सा कसूर? 100 रुपया मांग रहे हैं जी, नाली साफ करवाते हैं, कुबाड़ा ठुआते हैं जी। हम गरीब आदमी, हम भी तो 10 रुपया देगा, 30 रुपया देगा जब कुबाड़ा ठुआते हैं जी। आगे से तो हम किसी को बनाएंगे ना, हम तो ये हमारे पास हमारी गली के अंदर जो इलेक्शन टाइम आएगा ना, वोट मांगने, हम तो उससे हाथ जोड़ लेंगे कि आप बाहर से बाहर चले जाओ तो बढ़िया रहेगा। वो तो एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा, आपके पास आने नहीं। एमसी को भी हम यही कहेंगे कि भाई बाहर से बाहर चले जाओ, क्योंकि हमारा सुधार ही नहीं होता तो हम क्या करेंगे बोलो? आप ये बताओ, कोई सुधार नहीं हुआ हमारी गली का। पानीपत में पहली बारिश हुई तो दावे जो नेता कर रहे थे, अधिकारी कर रहे थे, उन दावों की पोल बारिशों पानीपत पर आप लोगों ने देख ली। 50 किलोमीटर लंबी जो ड्रेन या नालियां हैं, नाला गैंग ने कैसे साफ़ की वो भी आप लोगों ने देख ली। ईदगाह रोड की एक वीडियो वायरल हुई थी, एक लड़की की वीडियो वायरल वॉइस ऑफ पानीपत पर हमने दिखाई थी, घरों में पानी कैसे घुस गया था। उसके बाद विधायक प्रमोद विज की टीम यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँची है, नगर निगम के अधिकारी साथ में हैं और यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। ऐसे जो हालात हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर और जगह जगह जो है आप देख सकते हैं गलियों में निकलने की रास्ता नहीं है और नालियाँ पूरी तरह जो है आटी पड़ी है। ये कॉलोनी का हाल नहीं है, कमोवेश पूरे शहर के यही हालात हैं। और बारिश आने वाली, आज जैसे रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश जैसे होती है तो शहर फिर से डूबने की तैयारी जो है कर लें। अब ये देखिए, ये नाली पूरी तरह हटी पड़ी है, नाली निकलने का रास्ता नहीं है और कर्मचारी लगे हुए हैं काम करने के लिए। वो कर्मचारी कहाँ हैं वो हमें तो अभी तक दिखे नहीं। विधायक महोदय की पूरी टीम यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ आज पहुँची है। हालांकि देर हो गई पहुँचते, लेकिन पहुँचे हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, लोगों का क्या कहना है हम लोग सुनवाते हैं। नगर निगम की टीम यहाँ पर है और विधायक के सहयोगी जो हैं वो यहाँ मौके पर हैं और देखते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन पे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, विधायक को पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो देखेंगे इस विषय में क्या होता है और उस लड़की से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। पर क्या निकला कुछ? कुलवंत जी, आज सुबह आपके माध्यम से ही विधायक जी को सूचना मिली थी कि ईदगाह कॉलोनी के कुछ घरों में पानी भर गया। तो विधायक जी का मेरे को फ़ोन आया, वो आज यहाँ नहीं थे, भी एक बार आपने वहाँ जाना है और अधिकारियों को साथ लेके जाना है। अभी अधिकारी राजेश कौशिक जी जो एक्सीएन है, निगम में काम देखे हैं, उनको अपनी टीम के साथ यहाँ आए हुए थे। आके देखा है तो लोगों के घरों में पानी घुसा है
उसमें मुख्य रूप से जो समस्या समझ आ रही है, एक समस्या तो ये है, जो एसडीओ साहब थे उन्होंने अभी वीडियो दिखाई है, सारी नालियों में प्रॉपर जाली लगाई हुई थी, जाली लगी हुए की वीडियो। वो जालियाँ कहीं ना कहीं लोगों ने उठा दी हैं और नाले सीधे सीवर में डल रहे हैं। उससे अगर पॉलीथीन सारा सीवर में जाएगा तो निश्चित रूप से ये छोटी गलियों का सीवर है तो ये चौक होगा, चौक होने से वो बैक मारेगा तो उससे पानी घरों में बसेगा। दूसरा कुछ लेवल की प्रॉब्लम है सड़क बनने की वजह से। भाई अब इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि एक तरह से ऊंचाई है, कहीं से नीचाई पे है, दूसरी गली और नीचाई पे है। ये प्लांट कॉलोनी तो है नहीं, जिस प्रकार से आप भी जानते हो जिस समय बनी, जिसने जैसी थी वैसी बना ली, तो इसकी इस कॉलोनी की कोई प्रॉपर लेवलिंग नहीं है। वो करवानी मेरा ख्याल संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ से ऊंचा उठाएंगे तो दूसरे तरफ का नीचा हो जाएगा, दूसरे तरफ को ऊंचा उठाएंगे तो दूसरा तरफ नीचा हो जाएगा। तो प्रॉपर पानी की निकासी हो, वो एक समस्या है। और जालियां लगी रहनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जैसे पीछे से किसी की नाली भर गई उसके घर के आगे, वो निश्चित रूप से पॉलीथीन जाली के ऊपर रुकता है, ये पॉलीथीन निकालने की बजाय उस जाली को उखाड़ देते हैं, उससे ये समस्या पैदा हो रही है। नीचे इसका ठीक करवाया जाएगा लोगों को। हल क्या निकाल रहे हो आप यहाँ पर आ रहे हो? एसडीओ साहब को कहा सारी जालियाँ दोबारा लगवाओ। एक इनकी समस्या थी ट्यूबवेल का कनेक्शन है, वो कनेक्शन की सिक्योरिटी आज भरी जाएगी और वो 2-4-5 दिन में वो मीटर लग के वो ट्यूबवेल चालू करवा दिया जाएगा, जो पानी की समस्या वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जालियाँ दोबारा आज लगवा दी जाएंगी, आज या कल में ये जालियाँ लग जाएंगी तो उसे राहत मिलेगी। सोनी साहब, ये तो सिर्फ इस कॉलोनी के हालात हैं। एक बारिश ने देख लो पूरा शहर धो के रख दिया, डुबो के रख दिया। तैयारियां हमारी हैं नहीं, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, मानसून अभी सही तरीके से आया नहीं। क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी, क्या कर रहे हैं? और आप लोग सिर्फ फ़ोटो सेशन तक रह गए, सिर्फ फ़ोटो में देखते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये भी एक, अब कोई माने या ना माने, इस शहर को जो विधायक मिला है वो एक प्रॉपर विज़न वाला विधायक है। उनकी काम करने की अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन विधायक के जुम्मे कहीं ना कहीं ऊपर से फंड्स अरेंज करवा के इस शहर को किस प्रकार से सुंदर करवाया जा सकता है, इस शहर में किस योजना पे किस प्रकार से काम करवाया जा सकता है, वो सारी प्लानिंग विधायक करके, विधायक जी ऊपर से फंड्स हाथ पैर जोड़ के मिन्नत मुनव्वल करके, कहीं संजय जी का साथ लेना हो, सहयोग लेना हो, उनका लेके इस शहर के लिए फंड्स लाते हैं। लेकिन फंड्स लाने के बाद कहीं ना कहीं निगम को अपनी भूमिका भी निभानी चाहिए। उसमें अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर समय समय पे वो आते रहेंगे, अपने उसका देखते रहेंगे, तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से पानीपत निजात पाएगा। मैं मान गया कि विधायक सब ईमानदार हैं, अच्छा विजन लेके चल रहे हैं और ऐसे विधायक हर शहर में होने भी चाहिए। लेकिन ऐसी ईमानदारी का क्या होता है कि अधिकारी नहीं सुनते। उसके बाद आपके शहर की मेयर भी दे रखी है, उसके भी फ़ोटो बड़े देखे जाते हैं, फ़ोटो आती हैं, पार्षद भी देखे जाते हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, शहर डूब रहे हैं। फिर हम ऐसी ईमानदारी का क्या करें, बताओ? देखो, जहाँ तक विधायक जी की बात है, अभी आपने सुबह मैसेज डाला, वो त्वरित रूप से काम करते हैं। अगर पानीपत में हो तो वो स्वयं आते हैं, पानीपत में ना हो तो चाहे मेरी ड्यूटी लगाएं, चाहे पार्षद की ड्यूटी लगाएं, चाहे किसी की भी ड्यूटी लगाएं, उस समस्या तक स्वयं पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार समस्याएं इस प्रकार से एकदम से जनित हो जाती हैं, जैसे वाटर लॉगिंग की आप समस्या बता रहे हो। वाटर लॉगिंग इस शहर की बहुत पुरानी समस्या है, क्योंकि एक तरफ से शहर ऊंचा है और दूसरी तरफ से नीचा है। ऊपर का सारा पानी जब बह के आगे आता है, उसमें हमारी ड्रेन जब भर जाती है, और पिछले कई महीने से 1 साल से लगभग इस योजना पे काम हो रहा है कि ड्रेन की सफाई किस प्रकार से हो सके, और ड्रेन में स्लिट ज़्यादा जमा हो जाती है, उस स्लिट निकालने को जाली लगी हुई है। नहीं, मैं फिर आपकी बात पे ठीक है, ईमानदारी अच्छी है, त्वरित कार्रवाई भी की, सुबह मैसेज उनको किया था ईदगाह रोड का, आप लोग आ भी गए। ये मैसेज हर वार्ड से, हर कॉलोनी से मेरे पास है कि यहाँ पर भी आएँ। कहाँ कहाँ आप जाएंगे, कहाँ कहाँ आपकी टीम जाएगी? अच्छे अफसरों को क्यों नहीं रखते? अच्छे अफसर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो काम नहीं करते वो यहाँ पर रखे हुए हैं। कौन सा अफसर ऐसा है जिसको ट्रांसफ़र? आपको भी पता है जी। ऐसी कोई बात नहीं है, अधिकारी सारे ठीक होते हैं। आपके अंदर अपनी योग्यता होनी चाहिए अधिकारियों से काम लेने की। अगर हम अधिकारियों से सींग उलझा के रखेंगे तो काम नहीं होते। तो ये काम करते कहाँ हैं? अभी मीडिया में आज मैं पढ़ रहा था कि 50 किलोमीटर लंबा नाले जो है साफ़ कर दिया इन्होंने, कागजों में साफ़ कर दिया। खा गए, पैसे खा गए हो।
अगर ऐसी कोई बात है तो मैं विधायक जी से बात करूंगा, उसकी संज्ञान भी लिया जाएगा और उस पर इंक्वायरी भी करवाई मेरे हिसाब से चलो आप विधायक जी के जनप्रतिनिधि हैं, वो बीमार है, नहीं आ सकते, कहीं बाहर गए होंगे। आप मोटरसाइकिल उठाइए, मेरे पीछे बैठिए, तमाम शहर का दौरा करवाऊंगा मैं आपको, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। और डीसी को बिठाइए मोटरसाइकिल पे और कमिश्नर को बिठाइए, उनको दिखाओ वहाँ पर जहाँ तक पानी नहीं खड़ा होता है, उनके बीच में बिठाओ उन अफसरों को, उनको पता लगे कि शहर की दिक्कतें हैं। अभी किसी लड़की की यहाँ पर वीडियो वायरल हो रही थी, उसके घर के क्या हालात थे। हर किसी सेठ के घर में माल टाउन के ऐसे हालात हो जाते, पूरी टीम वहाँ पर उस टाइम खड़ी होती, डीसी वहाँ पे खुद खड़े होते हैं कि ऐसे कैसे हालात बन गए। नहीं, हमारी सरकार की तो योजना है, गांव और नगर एक समान विकसित होने चाहिए। गांव और नगर की पोर्स कॉलोनी और छोटी कॉलोनी एक समान से विकसित होनी चाहिए। ये ठीक बात है कि हम उतनी चौड़ी सड़क अब नहीं दे सकते, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनके पास भी पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए। ये हमारा विज़न है और इसी योजना पे हमारी सरकार काम भी कर रही है। हाँ, जहाँ समस्याएं आ रही हैं, बाकी आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हो कि शहर का दौरा होना चाहिए। मेरे जाने से उतना लाभ नहीं है। मैं आपकी बात निश्चित रूप से विधायक जी से कहूँगा कि ये आपका सुझाव भी अच्छा है कि अगर शहर में इस प्रकार की कोताहियाँ बरती गई हैं, काम प्रॉपर नहीं हो रहा, काम की लुक आफ्टर प्रॉपर नहीं हो रही। अब जहाँ तक लुक आफ्टर का बात है, हम सारा जिम्मा अधिकारियों पे नहीं डाल सकते। आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। आम नागरिक को अगर सरकार उनकी सुविधा के लिए सड़क बनवाने का काम देती है तो सड़क बन रही है, वो नाली बन रही है, उसमें नगर के नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि यहाँ मटेरियल प्रॉपर लग रहा है, ये ठीक तरह से बन रही है, नहीं बन रही। सबसे बड़ी विजिल नागरिक की हो सकती है। जनप्रतिनिधि हर जगह नहीं पहुँच सकता। जनप्रतिनिधि तो तब जाएगा जब उसके पास कोई बात लेके आएगा। इसी पे ही बात करता हूँ, क्योंकि आप अब लंबी बात हो जा रही है। बात इस पे करते हैं। आपने कहा कि चलो विधायक सब जगह जगह नहीं पहुँच सकते, आम पब्लिक चलो जाली नहीं हटाएगी, बड़ी बात है, जाली नहीं हटाएगी, तो ये भी बता दें कि मटेरियल यहाँ पर गलत लग रहा है। लेकिन उसके बाद ठेकेदार कैसे, ठेकेदारी तो शहर चला रहे हैं, आपको पता ही है, कहाँ आपके नेताओं की चल रही है। आपकी मेयर ने ये सपने दिखाए थे कि शहर को सुंदर बना दूंगी। मेयर का काम ही शहर को सुंदर बनाना है, कहाँ है वो मेयर? आप भी सफाइयों में लगे हो, अधिकारी भी सफाइयों में लगे हैं, कमिश्नर सफाइयों में लगे हैं, पार्षद सफाइयों में लगे हैं, 7 करोड़ हम सफाइयों के दे रहे हैं, फिर काम कहाँ हो रहा है? कैसे हम शहर को ऐतिहासिक बनाएंगे? पहली बात तो यह है, आप ये कह रहे हो कि विधायक हर जगह नहीं पहुंच सकता। विधायक जी हर जगह पहुंचते हैं बशर्ते कि उनके संज्ञान में बात आ जाए, और निश्चित रूप से वैसे भी जाते हैं जहां समस्या दिखती है, उसका निदान तुरंत करवाते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत दौरा रहता है, वो बिना बताए भी जाते हैं, कॉलोनियों में भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, जहाँ समस्या होती है वहाँ वो जाते हैं। लेकिन एक निश्चित कार्यक्रम तय करके, मुझे तो लगता है कार्यक्रम तय किए बगैर जाना चाहिए। अगर तय करके जाओगे तो आपको उस दिन सारी जगह ठीक ठाक मिलेगी, समस्याएं नहीं मिलेंगी। बिना तय किए जाना और जाके देखना कहाँ किस प्रकार की समस्या है। ये आपका सुझाव ठीक है, ये मैं सुझाव विधायक जी के पास जरूर दूंगा और इस पर कार्रवाई भी करेंगे। 2-4 अधिकारियों की नट टाइट कर दो ना, पता लग जाए। एक आधे पे FIR सही ढंग से दर्ज हो। आप अधिकारियों को पता लग गया है कि ये मतलब बंदे ठीक हैं, मतलब नट तो कसेंगे नहीं, बड़े प्यार से बात करते हैं, इसलिए खा रहे हैं अधिकारी, ठेकेदार भी खा रहे हैं। सड़कों के ऊपर सड़क बन रही है, लेवल किसी के है नहीं। 1-2 अधिकारियों की चोरी कसी हो तो अपने आप काम ना होगा। करनाल में कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितने अधिकारी वहाँ पे फंस रहे हैं, कितने वहाँ पे भी अंदर किए हैं। ऐसे काम पानीपत में कर दो ना। अगर करनाल में हुए हैं तो आप ये समझो भी करनाल से शुरुआत है, धीरे धीरे सब जगह होगी। सख्ती करनी पड़ेगी तो पूरी सख्ती भी की जाएगी। अच्छा, कोई अंदाजा है पानीपत में मुख्यमंत्री ने कितना पैसा भेजा है? पानीपत में मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा भेजा है, उसका आंकड़ा मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मोटा मोटा जहाँ तक मेरे को पता लगा, मैं शायद गलत हूँ, 1600 करोड़ रुपया जब से बीजेपी की सरकार बनी है, 1600 करोड़ रुपया पानीपत में आया है विकास कार्यों के लिए। ये निगम में अकेला नहीं आया, बाकी दूसरी योजना सारे डिपार्टमेंट्स के हैं। अब जैसे ये 3 पुलों का पैसा आया, अंडरपास का पैसा आया, असंध रोड चौड़ा करना। अच्छा, बुरा तो नहीं मानने, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगा? कुलवंती, आप मेरे भाई हो, कोई आज का परिचय तो है नहीं। आप कभी भी मेरे से कोई भी प्रश्न पर पूछ सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अधिकारियों को साथ लेके, जहाँ पे गंद है, जैसे आज यहाँ पे गंद है, अधिकारियों को 2 घंटे यहाँ पे खड़ा रखो, जेई को बिठा के रखो, ये गंद साफ करके जाइए, उसको पता लगे, और वो वीडियो उसके घर वालों को, उसकी घरवाली को, उसके माँ बाप को भेजना है कि आपके अफसर ने ये काम किया है। पता लगे उसको भी, उसके स्कूल में भेजना जहाँ से वो पढ़ा है कि आपका निकम्मा अफसर क्या कर रहा है। मैंने अभी CSI को फ़ोन किया है, उसकी टीम आ रही है, उसको बुलाया है। वो जब तक यहाँ नहीं आएगा उसको दिखाए बगैर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं।
मतलब अब शहर में जहाँ आपको फ़ोन करे पहुँचेंगे आप। जरूर। चलिए, ये सोनी साहब थे, मनोनीत पार्षद भी हैं और विधायक जी के प्रतिनिधि भी हैं। उस महिला से, उस लड़की से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। फिलहाल ईदगाह रोड से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद अगर जो बारिश हो जाती है तो कमोवेश हालात जो हैं परसों जैसे हो जाएंगे। कल थोड़ा सा सूखा रहा, पानी सूख गया। अब ये देख लीजिए, ये बारिश का पानी है और ये गंद यहाँ पर पड़े हैं। कितनी सफाइयाँ हो रही हैं ये भी आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, वो JBM और वो ठीक काम कर रही है जी, वो जो नई कंपनी आई थी वो काम वो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने 100% काम करना शुरू भी नहीं किया। उनका बिल जा रहा है? बिल तो निगम वाले जवाब दे सकते हैं। नपी तो ली। आंटी, आप कॉलोनी में रह रहे हैं क्या? हाँ जी, देखियो सर, यहाँ बारिश आ जाता है तो इतना पानी खड़ा हो जाए, बच्चों ने दिखता नहीं, कुछ नहीं, बच्चे पड़ जाए, बड़े भी पड़ जाए, पाँव टूट जाए, गरीब आदमी। लेकिन ये तो कह रहे हैं अफसर तो कह रहे हैं कसूर आपका है, उनका तो कसूर ही कोई नहीं है। कसूर है जी, बताइए हमारा कौन सा कसूर? 100 रुपया मांग रहे हैं जी, नाली साफ करवाते हैं, कुबाड़ा ठुआते हैं जी, हम गरीब आदमी, हम भी तो 10 रुपया देगा, 30 रुपया देगा जब कुबाड़ा ठुआते हैं जी। क्या करें, मजबूरी हमारी, हम इसलिए जाकर देखो गेट का आगे कैसी बदबू उठ रही है। अली का शादी है इस गली में, देखो क्या हाल है, पादर करानी है। वो जालियाँ किसने उखाड़ दी? कह रहे जालियाँ उखाड़ दी। जाली लगाए थे, सिर्फ 2 सरिये, जाली किसी ने लगाया आज तक यहाँ। खड़े कर गए थे 2। वो वीडियो भी है उनके पास। जाली मानते हो आप उसको? जाली मानते हो? मैं दिखाता हूँ आपको कौन जाली लगाई है। 3 जगह पे प्रॉपर जाली लगी हुई है। जाली लगी, 2 सरिये गाड़ रखे, अभी दिखाता हूँ आपको। एक जगह जहाँ 2 सरिये गड़े हैं वो आप दिखा रहे हो। हाँ जी, ये सामने वाली दुकान के बराबर में जो नाला है वहाँ जाला लगा हुआ दिख रहा है वीडियो में। इधर आओ। ये जंजाल देखो जी, तारों का जी। ये देखो जी, ये जाली है उनकी, ये जाली है जी उनकी, ये जाली रखे, देखो जी, कल जी। ये जाली लगा, सोनी साहब, देख लो जाली, सोनी साहब, सोनी साहब, ये जाली लगा, ये आपकी जाली देख लो जी, कौन सी जाली लगी हुई है? देख लो सर, कागज में दिखा के जाली लगी हुई है, मतलब कागज में जाली दिखा रहे हैं, सरिया 2 सरिया गाड़ी का घास का माता, अभी मैंने इन्हीं सरियों की बात एक्सीएन साहब को ये दिखाए भी हैं, तो उन्होंने जो टेक्निकली बात बताई है, उन्होंने कहा जी ये सरिये के ऊपर ही जाल बंधेगा, सरिये के ऊपर ही जाल बंधेगा। ये जाल बांधे गए थे और यहाँ अब सरिये छूट गए हैं, वहाँ से सरिये भी नहीं है। 1 मिनट, बारिश आ जावे, इसमें पाइप में पानी चला जाएगा, पूरी कॉलोनी का पानी कहाँ जाएगा? गलियों के अंदर, अरिया घर में भरेगा सबके, ये पाइप थोड़ी पानी लेगा। उधर देखो, उधर पाइप नहीं है बिल्कुल भी, उधर देख लो, उस गली में आइए सर, इधर आओ। ये लग रही जाली, ये देखो, ये जाली लगा है, रखी है जी। ये इनकी जाली देखो जी, हाँ। ये लग रहा है जाली इन्होंने। ये जाली है जी, देखो सर, और सफाई वाला बोलते 100 रुपये मांगता है, ठेकेदार 500 रुपये मांगता है, जब आगे गली बढ़ाएंगे। 6 महीने से ढक्कन पड़े जी, बीच में रुक गया। अच्छा, ये 6 महीने के पड़े हुए हैं। तो हालात देख लीजिए। हाँ, बताएं आप। सर, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे सीवर का ठेका लिया हुआ है ना, जिसने ठेकेदार है, उसको बदल दो। ये बहुत ही घटिया मटेरियल लगाता है और बिल्कुल भी काम करके राजी नहीं। एक गली में उसने 4 महीने लगा दिए हैं। इतना लेट काम करता है, बहुत ज़्यादा लेट काम करता है और मटेरियल सबसे हल्का। और आप इसका ढक्कन खुला हुआ है, इसमें ढलान देख लो आप। ढलान देखो आप, खोल एक बार, ढलान नहीं है इसके अंदर। इसका ढलान देखो जी आप, ढलान देखो, ये कहाँ पानी जाएगा? ये देखो, इसका ढलान दिखाओ, ये देखो जी, हमने कई बार इधर पैर करके, ये देखो, ये ढलान नहीं है इसका बिल्कुल। ये देख लो जी, इसमें 1 रुपए का भी ढलान नहीं डाला, आगे पानी कैसे जाएगा? ये कच्ची रखी है, जबरदस्ती जा रहा है पानी, बस ये बस ये तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें। अभी आज कार्रवाई नहीं, ये तो साफ करके चले जाएंगे। इस पे जिसने बनाई उसके ऊपर कार्रवाई। अभी दोबारा बुला रहा हूँ। 2 बारी तो ये खुद साफ करा है इन भाइयों ने। हमने करा जब ये जाम हुआ है। सामने वाले ये मुख्य समस्या थी जो अब सबसे अंत में बता रहे हो आप। ये मुख्य समस्या थी जो अब आप सबसे अंत में दिखा। यही तो पंगे की जड़ है। यही तो समस्या है मेन। अगर यहाँ से ढलानी नहीं है, पानी आगे निकलेगा ही नहीं। वो जिस गली में पानी भरा था ना जी, उस गली में उस सीवर को देखोगे ना आप जाके, वो सीवर फुल भरे पड़े हैं। यहाँ का पानी जितना भी जाता वहीं जोर मारता और वहाँ से पानी निकलता सीवर में से, ढक्कन में से आपके बाहर। अफसर चले गए क्या? इधर आइयो, ये जाली देखो, यहाँ
कहाँ जाली लगाई है, ये देखो जाली कहाँ लगाई है, जाली कहाँ लग जाएगी, कबाड़ा काट। ये पाइप दाब रखा सर, हम क्या करें? हम तो नाली में बारिश का पानी यहाँ कैसे चला जाएगा? आप ही बताओ। ये देख लो सर, ये पाइप दबा के जा रहे, देखो ये जाली ये पाइप दबा हुआ है। हाँ जी, ये सीवर में पानी जाली है, जाली हमें बता जी, हम जैसे जी रहे हैं। बताओ, इसमें बारिश का पानी चला जाएगा सर? नहीं जा सकता ना। देख लो किस तरीके से जाएगा यहाँ से? यार देखो, ये देखो इस गली में हाल देखो क्या है। ये हालत हमारी, ये हालत हमारी है। आ जाओ। बता रहा हूँ ना, डेंगू के मच्छर नहीं पैदा होंगे क्या यहाँ पे? ये सर्दियाँ भी हमने गाड़े हैं, उन्होंने ये पाइप गाड़ा था यहाँ पे। पाइप नहीं कामयाब है जी, ब्रिक पाइप। जिस दिन यहाँ पे पानी इतना भर गया सर, मजबूरी है। देखो 3 ईंट मैंने बारिश में पाड़ी यहाँ पे पानी न काटने के लिए, क्या करें? घर में पानी बढ़ गया। ये तो बारिश में 3 ईंट में नहीं यहाँ से पाड़ी, यहाँ का पानी निकाला बाल्टियाँ के साथ पानी हो गया। चलो सोनी साहब अफसरों से बात कर रहे हैं। अफसर यहाँ से निकल के विधायक के जनप्रतिनिधि यहाँ पर रह गए, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि वो हैं। और ये देख लो, अफसर ऐसे निकम्मे हैं, जनप्रतिनिधि को छोड़ के यहाँ से निकल गए। ये लेवल देख लो जी, और सीवर एक वहाँ से वहाँ तक सीवर चले गए जी। अगर ये जाम हो गया सीवर में ना रहे। यहाँ तो मेरे पास तो अभी कोई आया नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है, वो एक्शन आए थे, एसडीओ आए, सारे चले गए। एक बार वीवर कॉलोनी में भी ऐसी ही समस्या है, वहाँ गए यहीं हैं। अभी वो मशीन लेके आ रहे हैं साफ करने के लिए, साफ करने के लिए, और सीवर मैन आया, अभी उनको दिखाते हैं। तो ये कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, जैसे लेवल कह रहे हैं, लेवल नहीं है। जो कमी छूटी है उसको पूरा ठीक करवाया जाएगा। अभी मैंने एक्सीडेंट साहब से बात की है कि जो भी ठेकेदार अगर ऐसा करके गया है और उसके काम में कोताही है तो उसकी सिक्योरिटी फॉरवर्ड करो। ये एक डिसीजन पक्का लेंगे आप? हाँ बिल्कुल लेंगे। ये सोनी जी पानी की पाइप ये डाल रखी है, बिल्कुल FIR नहीं दर्ज करवाएंगे? अगर पहला निगम का जो नियम है, नियम के हिसाब से काम होगा। अगर FIR दर्ज करवानी बनती हो तो वो भी करवाइए। सोनी साहब आप यहाँ सब बताया आपको भी क्या है, उसको फिर मैं वही बात करूँ, ठेकेदार को पता है, यहाँ 2 मिनट आए हैं, वाइसो पानीपत ने चला दिया, सोनी साहब अपने घर चले गए, अपना काम खत्म हो गया। ये 10 सालों का विकास है, 10 साल हमारा MC रह चुका है, ये विकास करा हमारा MC ने यहाँ का। आगे देखता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब सीवर डल रहे थे तब नहीं आया, एक बार लिपा पोती करे चले गए। ये हमारे 10 साल का विकास है दीघा कॉलोनी का। बताओ, 2 बार हमने उनसे MC बनाया, बताओ यही विकास हमारे। आप मिले हो अपने पार्षद से? पूरी कॉलोनी खा के रह गए हैं जी। सवेरे रोज 8 बजे लोकेश नागरू है तुम्हारे यहाँ? हाँ जी, लोकेश नागरू। वो तो फिर दूसरी जो काम ही करता निकम्मा ही था, फिर दोबारा क्यों बनाया दूसरा? देखो, अब आपके सामने हमें थोड़ी ना पता था कि काम नहीं करेंगे। आप देखो ना, 10 साल से कह रहे हैं, दूसरी बार वो बन गए पार्षद। सबसे सुलझे हुए पार्षद मेरे ख्याल वही लग रहे थे। आगे से तो हम किसी को बनाएंगे ना। हम तो ये हमारे पास हमारी गली के अंदर जो इलेक्शन टाइम आएगा ना, वोट मांगने, हम तो उससे हाथ जोड़ लेंगे कि आप बाहर से बाहर चले जाओ तो बढ़िया रहेगा। वो तो MLA का इलेक्शन लड़ेगा, अब आपके पास आने नहीं। MC को भी हम यही कहेंगे कि भाई बाहर से बाहर चले जाओ, क्योंकि हमारा सुधार ही नहीं होता तो हम क्या करेंगे? बोलो आप ये बताओ, कोई सुधार नहीं हुआ हमारी गली का। मंदिर को देख लो आप, मंदिर के बारे में हमने इतना कह दिया, हमारा मंदिर बनवा दो, अंदर मंदिर बनवा दो। ये तो वो तो विधायक की ग्रांट आएगी उसमें की, हो जाएगी। स्कूल भी, मंदिर भी, ट्यूबवेल भी, ये 10 साल के बाद में, 8 साल के बाद में ये काम हुआ है। ये भी सब गलत काम ही हुए हैं यहाँ पे कॉलोनी के अंदर। ग्राउंड लेवल 0 जिसको कहते हैं वो है पड़ा जी, बस काम नहीं। फिर लोकेश नागरू के सामने तो आप बोलते नहीं यार। ये बात है जी, पूरा घर 3-4 बारी घर जाए, वो कह रहे, वो आए हैं 2-3 दफा देख गए, उनको बोल गए हैं, फिर ऐसे ही है बस। आए हैं अच्छा, ये भी सच्चाई है कि पार्षदों की भी चलती ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं, अधिकारी नहीं सुनता है। 3 महीने हो गए काम बंद करा, 4 महीने हो गए काम। ऐसी स्थिति नहीं है काम भी चलता रहा, आज दिन काम भाई चला साहब। भाई, ये ठीक है, ये आज लोग पीड़ित है। ये अब से 4, अगर मैं इन्हीं की बात करूं, जिस प्रकार की ये समस्याएं बता रहे हैं, देख लो, उनमें से ज़्यादातर समस्याएं वो हैं जो आज से 4 महीने पहले भी परसिस्ट करती होंगी, उससे 2 महीने और पहले भी परसिस्ट करती होंगी। उन समस्याओं को कभी संज्ञान में नहीं लाया गया। जहाँ तक लोकेश जी की बात कर रहे हैं, लोकेश जी ये इनके बराबर में रहते हैं, ये कभी भी जा सकते हैं। मुझे उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगता कि वो फील्ड में ना आते। मैं तो वो भी कह रहा हूँ कि वो फील्ड दूसरे पार्षदों की तरह निकम्मे नहीं है, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। फील्ड में जाते हैं,
लेकिन फील्ड में आए, इनका काम देखा, इनके सामने अधिकारी को कहा, अगर 4 दिन में काम नहीं हुआ तो बताना इन लोगों का उत्तरदायित्व है कि भाई साहब अभी तक काम अच्छा, यहाँ भी इनकी गलती। नहीं, गलती नहीं है। हमें फॉलोअप हम तभी ले सकेंगे कि अगर ये हमें बता देंगे कि काम अभी तक नहीं हुआ। फॉलोअप लेने की प्रक्रिया में कहीं ढिलाई हो सकती है। अच्छा, एक सुझाव और दूं आपको। एक सुझाव तो आपने मान लिया, विधायक साहब ने इतनी बड़ी टीम रखी हुई है, एक बंदा कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता कि जाके वो खुद ही फॉलोअप कर ले भी यहाँ पे कैसा काम चल रहा है। इन ठेकेदारों के ऊपर एक बंदा आपका नहीं हो जाता भी ठेकेदार ने काम ठीक किया है कि नहीं किया। पब्लिक को क्या है, पब्लिक के घर के सामने से कूड़ा निकल जाए, पब्लिक क्या बोलेगी उसमें। ये तो एक आधा जनप्रतिनिधि एक बंदा रख दे उसमें कि इतने आपने PRO रखे हुए, एक PRO ही छोड़ दो। PRO हमने ऐसे नहीं रखे हुए, हमारे पास एक सिविल इंजीनियर का आदमी जरूर विधायक जी ने रखा हुआ है, लेकिन वो जो है कहाँ विकास का हमारे पास बड़ी वो आती हैं, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, तो वो एक निश्चित है। वो लोग व्यक्ति सारा दिन उन कामों में देखता है कि वाकई क्या काम होने की आवश्यकता भी है या खाली बोली बात है। बात आ जाती है यहाँ सड़क बननी चाहिए, वहाँ काम रिपेयर से चल सकता है, तो सरकार का पैसा इन्हीं लोगों का पैसा है। मैं सर यही कह रहा हूँ, देखो मेयर फेल होगी पानीपत की, ठीक है, उसके आगे 2 और बैठे हुए थे, मेरी बात सुन लीजिए, वो फेल हो गए। अब सबकी नज़रें या तो संजय भाटिया की तरफ हैं या विधायक की तरफ हैं। संजय भाटिया हिंदुस्तान के सबसे बिजी सांसद हैं, उनको टाइम नहीं है, कभी कभी आते हैं। बाकी रह गए विधायक साहब। विधायक साहब को चाहिए कि एक आधा बंदा उनका छोड़ के एक आधा बंदा दे दें, फील्ड में दे दें, सारी जगह जाके पता करें, क्योंकि जब बात होती है तो इलाके का विधायक को पहले गिना जाता है। इस विषय पे बात कर लूँगा, लेकिन ये जितने लोग खड़े हैं ये सुन लो भाई, विधायक जी के दफ्तर में मैं होता हूँ और मेरा नंबर नोट करना कर लो, 70-150 27-239। अगर रात को 12 बजे भी फ़ोन कर दोगे तो मैं 12 बजे भी आ जाऊँगा। एक बार नंबर दोबारा बोल दो जी। 70-150 27-239। अगर कोई भी समस्या हो उसी टाइम फ़ोन करो, हम उसी टाइम आएंगे। देख लिया जी, इसमें अब आज का इनका ये सीवरेज साफ करके आप अभी करवा के जाऊँगा, करवा के जाएंगे। अभी सीवरमैन आए हैं, अभी करवा के जाऊँगा। ये सारा काम करवा के जाएंगे, इनका चाय पानी का खाने पीने का इंतजाम कर दो, टेंट लगा के जाएंगे, सारा हो जाएगा सर। तो सुबह से आज विधायक और विधायक की टीम और उनके ऑफिसर जो हैं यहाँ पर हैं। अब सीवरेज को साफ करवाया जा रहा है। प्रमोद जी का धन्यवाद जो उन्होंने इस बात को सुना और इस वीडियो को देखते ही कार्रवाई के आदेश जो हैं दे दिए, लेकिन अभी परमानेंट सोल्यूशन ये लास्ट बारी बात करते हैं। सोनी जी 1 मिनट और आपका लूँगा। अब ये जहाँ जहाँ आपको फ़ोन आएंगे तो आप वहाँ पर ये कार्रवाई करवाएंगे, डायरेक्ट आपको फ़ोन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। चलिए कार्रवाई होगी। सोनी जी हमारे साथ थे, मनोनीत पार्षद है और विधायक साहब के जनप्रतिनिधि हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। हमने ईदगाह रोड के हालात दिखाएं, किसी और कॉलोनी में चलते हैं, वहाँ के हालात दिखाते हैं।